हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसको आज स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे 10th क्लास का सबसे आसान और सबसे छोटा चैप्टर माना जाता है। ठीक है, इसमें दो फार्मूला है, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला, एक ट्रायंगल का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हालांकि एरिया ऑफ ट्रायंगल अब सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये तीनों फार्मूले को हम स्टडी करेंगे। इसमें पहले एक्सरसाइज में केवल डिस्टेंस फार्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे और इसको स्टडी करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला मैं नॉर्मली बता दे रहा हूँ कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। इसके पहले हमें थोड़ा सा एक्सिस के बारे में जानना पड़ेगा। देखो, इसमें दो प्रकार की एक्सिस होती है। एक होती है आपका ऐसे लाइन खींचते हैं, ये आपका वाई एक्सिस के रूप में लेते हैं, और ये ए वाला एक्स एक्सिस के रूप में लेते हैं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इस पूरे प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये वाई है तो नीचे वाई डैश लेते हैं, ये एक्स है तो इधर एक्स डैश लेते हैं। इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। देखो, एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर कोई भी आपका कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे तो पहले वाले में ये वाला एक्स प्लस होता है, इधर एक्स प्लस होता है, इधर एक्स माइनस होता है, इधर वाई प्लस होता है, इधर वाई माइनस होता है। तो इसमें लेंगे, इसमें इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट चौथा है। ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये लास्ट है फोर्थ। फर्स्ट में एक्स भी पॉजिटिव है देखो, और वाई भी पॉजिटिव। तो एक्स भी पॉजिटिव है फर्स्ट में, वाई भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव लेते हैं। सेकंड में क्या होता है आप जानिए, इधर क्या है, पहले हमेशा एक्स लिखते हैं, तो एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है, एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव। और फोर्थ में क्या है, एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव। ये ध्यान रखिएगा, फोर्थ है। तो इस प्रकार कोऑर्डिनेट लेते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, 2, -3 लिखना है। आप समझिएगा, 2 पॉजिटिव है, मतलब पहला एक्स होता है, इसमें आपको मालूम होना चाहिए पहला एक्स दूसरा वाई होता है। तो एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, कहाँ जाएगा, एक्स पॉजिटिव, तो एक्स पॉजिटिव देखिए इसमें आएगा, ये एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इसमें पहला एक्स वो हमेशा दूसरा वाई होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये किस में आएगा, फोर्थ में जाएगा, ये आपका जाएगा फोर्थ में। आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें लिखा है -2, 6 लिखा है, अगर ऐसे देखिएगा, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर लिखा है, ये किस में है, सेकंड में, तो ये जाएगा सेकंड में। इसी तरह -3, -2 लिखा है कोई, तो किस में देखिएगा, एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, एक्स निगेटिव, दोनों निगेटिव, तो ये जाएगा थर्ड में। और लास्ट है, मान लो 3, 6 लिखा है, ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव तो जाएगा फर्स्ट में। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो ये दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट में जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको ऐसे देखते हैं, ध्यान से समझ लीजिए कैसे करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट, जैसे इसको कहते हैं 0, 0, ये मूल बिंदु है, इसको कहते हैं 0, 0, दोनों 0, 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, यहाँ पर होता है मूल बिंदु, ठीक है, ये ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन है। अब देखो यहाँ पर समझिएगा, अगर मुझे लिख दूँ 0, 3 है, एक्स 0 वाई 3, ये कहाँ आएगा, एक्स पर 0, इस पर ना आगे न इधर जाना है ना इधर जाना है, एक्स 0 मतलब यहीं पर, न इधर न इधर, एक्स 0 यहीं पर है, वाई पर 3 और पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव मतलब ऊपर इधर आएगा, ये कहाँ है 0, 3, तो ये वाई एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, इसको कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्स, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आएगा, ऊपर इसी पर यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये इसी तरह 0, -6 लिखा है, ये एक्स पर 0, एक्स पर 0 मतलब यहीं पर, ना ऊपर न इधर न इधर, और वाई पर -6 मतलब वाई पर माइनस निगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ, वाई पर नीचे की तरफ इधर आएगा, इधर ही कहीं नीचे आएगा जहाँ पे आए, तो इसको कहते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरह 0, -3 लिखा है तब, अरे सॉरी, यहाँ पर -6 लिखिए, -6, 0, ये पॉइंट ले लेते हैं, -6, 0, इसको समझिएगा। -6, 0 कहाँ आएगा, एक्स पर -6 वाई पर 0, एक्स पर -6 का मतलब एक्स पर -6 जाना है, इस पर ये पॉजिटिव है, इधर निगेटिव, तो इधर -6 इधर जानेंगे, और वाई पर 0 मतलब ऊपर ना नीचे, बस यहीं पर, तो ये यहाँ पर आएगा, ये इधर ही कहीं आएगा पॉइंट, इसी लाइन पर आ जाएगा, ठीक है, ये भी इस लाइन पर, ये भी इस लाइन पर। तो जब एक 0 रहता है तो हमेशा किसी एक्सिस पर आएगा, उसी लाइन पर आ जाएगा, तो इसको कहते हैं निगेटिव ऑन निगेटिव
एक्स एक्सिस, ठीक है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस, समझ रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ऐसे लिखते हैं। तो आप उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होगी कैसे कैसे करते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पर, कुछ टॉपिक देखते हैं। जैसे डिस्टेंस फार्मूला के लिए मैं एक छोटा सा फार्मूला मैं चाहूँ तो बता दूँ आपको। मान लीजिए इसका प्रूफ भी बता सकता हूँ, उसकी प्रूफ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं, आपको केवल फार्मूले की आवश्यकता है, फिर भी मैं प्रूफ बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। मैं हल्का सा प्रूफ बता दे रहा हूँ। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। मान लो एक पॉइंट एक्स वाई यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है x1 y1, एक पॉइंट इधर कहीं और है x2 y2। देखो हमें इस दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो ये d है, डिस्टेंस d निकालना है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस d निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला बहुत ईजी है, ये 0 है। तो देखो यहाँ पर चलने के लिए हमें बस ये पता करना है कि यहाँ, मतलब देखिए मेरी बात समझिएगा, मैं यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ नीचे तक ऐसे, ठीक। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा मालूम है आपको, और ये इतना डिस्टेंस कितना होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा देखेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं आपको बता दूँ, ये x2 होगा पहला पॉइंट, x2। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, ये y2 होगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये पूरा y1 होगा, यहाँ से यहाँ तक x1 होगा, ये x1 होगा, ये डिस्टेंस पूरा y1 होगा। मैं क्या कर रहा हूँ ना, मुझे बस इतना डिस्टेंस चाहिए, ये इतना डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हैं आप, इतना डिस्टेंस। ये कैसे पता चलेगा, ये पूरा देखो यहाँ x2 था और ये यहाँ से यहाँ तक x1 था, ये पूरा x2 है, इतना x1 है। अगर पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये इतना पता चल जाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या आएगा मैं बता दूँ, x2 में से x1 घटा दो, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह ये हमें इतना डिस्टेंस चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस चाहिए हमको। ये कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है y2 है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है y1 है, ये y1 है। पूरे y2 में से ये y1 घटा देंगे तो ये बचेगा y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस। और ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण लंब आधार दिया है तो पाइथागोरस का प्रमेय लग जाता है। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का वर्ग, ठीक है। आपका जो परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, ये आपको पहले से मालूम है। हाइपोटेनस का वर्ग इक्वल टू के इक्वल टू एल वर्ग प्लस एस, ये फार्मूला है। ये क्या है, आपका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कर्ण क्या दिया है, यहाँ पर कर्ण का मान क्या दिया, डी, यही निकालना है डिस्टेंस। एल लेंथ क्या है ये देख लीजिए, y2 माइनस y1 प्लस ए x2 माइनस x1, ठीक है। डी निकालना है तो इसका रूट ले लेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे, तो इसको चाहो तो पहले लिख दो, इसको बाद में लिख सकते हो। तो डी इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा पूरा, जब रूट लेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा x2 माइनस x1 होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 होल वर्ग, ठीक। ये आ गया। तुम चाहो तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्क्वायर के अंदर x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1 एक ही चीज़ होता है। तो ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में हम इसी का प्रयोग करेंगे, ये डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। ये पूरे एक्सरसाइज में इसका प्रयोग करेंगे। ये सब जो प्रोसेस बताया इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए ये प्रोसेस नहीं भी मालूम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 पॉइंट मालूम है x1 x2 y1 x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 में से x1 को घटा दो, इसके फर्स्ट में से इसके फर्स्ट को सबस्ट्रैक्ट करेंगे और उसका वर्ग, प्लस इसके सेकंड में से इसके सेकंड को सबस्ट्रैक्ट करेंगे और इसका स्क्वायर, और दोनों को ऐड करके रूट ले लेंगे, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम इस पर करते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला का आपका कॉन्सेप्ट है, इसमें और कोई विशेष चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब इसमें क्या है कि सारे क्वेश्चन करते हैं 1 बाई 1 आगे की तरफ। तो आगे मैं बढ़ा रहा हूँ इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.1 है।
ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 पाते हैं हम लोग सीधे। ये आप देख सकते हैं, ये लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इसके डिस्टेंस इस दोनों पॉइंट के तीनों में डिस्टेंस निकालना है। तो पहला लिख चल रहा हूँ, ये पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग और उसका डिस्टेंस निकालने का प्रयास करते हैं। तो 7.1 का फर्स्ट पहले पॉइंट क्या दिया है 2,3 और क्या दिया है 4,1। ये 2 पॉइंट है। मैं आपको बता दूं पहले, ये x1 y1 दिया है, ये पहले x2 y2 दिया है। ठीक है, x1 y1 x2 y2, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला पहले से जानते हो, डिस्टेंस d इक्वल टू, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट, ये लिखा हूँ मैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फार्मूला यूज करते हैं। देखो मैं सीधे बताऊंगा, x2 क्या है 4 है, x1 क्या है 2 है। इसका फर्स्ट 4 में से 2 सबस्ट्रैक्ट करेंगे। पहले लिख दो 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस 1, यहाँ 1 में से 3 सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 3 का वर्ग। सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 गया 2 वर्ग प्लस 1 में से 3 गया माइनस 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 2 2 जा 4 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8। और 8 को क्या लिखते हैं आपको मैं बता दूं, 8 को एक बार और बता दे रहा हूँ, 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 बार। तो यहाँ पर देखो पेयर बन रहा है एक ठो, तो ये इसमें से एक पेयर फिर से 2 बाहर निकल जाएगा। इसका पेयर नहीं बन पा रहा है तो ये अंदर ही रहेगा। ठीक है, और यही आंसर होगा डिस्टेंस। इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा 2√2, यही आंसर होगा। ठीक, सेकंड देखते हैं इसी तरह। उम्मीद है यह बात समझ में आई होगी। इसी तरह सेकंड देखते हैं, थोड़ा और फास्ट करेंगे हम लोग। नियम क्या बता रहे हैं, -5,7 -1,3, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब तो हम लोग स्पॉट हो गए हैं तो सीधे फार्मूला लगाएंगे। मैं बता रहा हूँ, देखिए फार्मूला कैसे लगाते हैं, -1 में से -5 को घटाएंगे। तो अगर मान लो दोनों माइनस है तो पहले लिख दीजिए -1, सीधे -1 माइनस -5 का वर्ग। ये बात आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा, सीरियस होकर समझिएगा। -1 में से घटाएंगे, ये फार्मूला में ऑलरेडी माइनस होता है। तो x2 का मान क्या है -1 रख दिया, x1 का मान क्या है -5 रख दिया, और बीच में माइनस कहाँ से आया, ये माइनस फार्मूला में होता है। ठीक, तो x2 माइनस -x1, यहाँ समझिएगा -x2 माइनस -5 ये लिखा है क्योंकि -5 इसमें दिया था, और प्लस इसमें से 3 में से 7 घटा दीजिए। यहाँ पर तो कुछ साइन है नहीं, तो यहाँ पर 3 -7, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और +5 -3 +5 में से +5 -1 +5 में से एक +5 -1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, प्लस 3 में से 7 गया 4 आ जाएगा, फिर ये भी क्या आ जाएगा 16 16 क्या हो जाएगा 32 32 को लिख सकते हैं। देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं 2 × 16। ठीक है, 16 किसका वर्ग है 4 का, और 2 किसका वर्ग है किसी का नहीं, तो करनी में 2 लगा दो, ये आंसर होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आपको। देख लीजिए यहाँ पर आपको समझने वाला चीज़ है, प्लस माइनस क्या होगा हमेशा आपका यहाँ पर घटता है, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, ये आपको समझिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, लास्ट वाला इधर बताता हूँ लास्ट में। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। लास्ट वाला देखते हैं, पहले का तीसरा। ये क्या दिया है a, b, दूसरा पॉइंट है -a, -b, 2 पॉइंट है। इसको सबस्ट्रैक्ट करना है, इसको इसमें से मतलब डिस्टेंस निकालना है। ये दोनों के बीच की दूरी क्या है d निकालना है। ठीक है, ऐसे समझना है तो समझिएगा d = आ जाएगा विदिन रूट। देखिए अब एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, हम हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसमें से सेकंड में से ही फर्स्ट को घटाएंगे, फर्स्ट में से भी सेकंड को घटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में
स्क्वायर में आगे पीछे करेंगे इससे कोई दिक्कत नहीं होता। फर्स्ट में से सेकंड घटाइए, सेकंड में से फर्स्ट घटा के स्क्वायर कर देंगे तो वही मान आता है, क्योंकि पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको इसमें से इसको घटाएंगे, तो ए में से ए को घटाइए। देखिए यहाँ माइनस है, एक और सूत्र माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए में से ए को घटाएंगे तो ए प्लस ए हो जाएगा का वर्ग, और बी में से बी को घटाएंगे तो बी और एक और माइनस माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि बी में से बी को सब्ट्रैक्ट करिए, सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इसके ऐसे करें, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी में से बी करेंगे तो बी माइनस माइनस बी प्लस हो जाएगा, 2 बार माइनस आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2a वर्ग प्लस 2b वर्ग, 2 2 जा 4 a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद इन रूट। और ये क्या माना जाएगा बता सकते हैं? 4 किसका रूट होता है? 2 का, और a स्क्वायर b स्क्वायर का रूट नहीं हो पाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो आप इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, आप गलती से a प्लस बी मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यही आंसर होगा। ठीक है, ये बस रूट में ही रहेगा। अगर यहाँ इंटू रहता है यहाँ बीच में, तब a और b लिख सकते थे। देखिए a स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या आएगा? a आ जाएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, तब यहाँ प्लस या माइनस रहता है तो नहीं हो पाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस और दिस, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो ये एक फिगर दिया 7.2, इधर कहाँ गया? ये दोनों ए और बी जो 2 टाउन दिया है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसको भी देखेंगे हम लोग, पहले इसको देख लेते हैं। ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 7.2 में, तो 2 पॉइंट मान लीजिए क्या क्या दिया, पहले लिख लेते हैं। ये लिखा है 0 0, और क्या लिखा है 36, 15। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला पैसे मालूम है, डिस्टेंस का फार्मूला इक्वल टू विद इन रूट। सबस्टिक कर दे 36 में से, पहले फर्स्ट में से फर्स्ट को घटाइए। 36 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? 36, 36 स्क्वायर प्लस 15 में से 15 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा? 15 स्क्वायर, ये हो जाएगा। 36 का स्क्वायर आपको मालूम है क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, 1296 1296 प्लस ये 225 हो जाएगा विद इन रूट। और इसके बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1521 विद इन रूट, और ये होता है 39 का स्क्वायर, 39। तो डिस्टेंस इस दोनों के बीच का आ जाएगा 39। और जो टाउन वाला क्वेश्चन है, ये देखिए आपका टाउन वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 2 टाउन है ए एंड बी, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये बी पॉइंट पहले निकाल लीजिए, ए से बी का डिस्टेंस निकालना है। ए ओरिजिन है 0 0, और बी क्या है आपका पॉइंट, यहाँ से इसका पॉइंट कैसे निकालेंगे आप? बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो आप देखिएगा, इसका पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, या फिर यहाँ पर सीधे पाइथागोरस पर, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है क्या, यहाँ देख लीजिए। या फिर देखिए 36 है, ये 15 है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये क्या हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण लंब है, आधार है। तो आप इसमें सीधे पाइथागोरस का प्रमेय भी लगा सकते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 15 और 36 का स्क्वायर कर दीजिए, ये भी 39 आ जाएगा। या फिर बी कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, बी क्या होगा? एक्स पर 36, वाई पे 15, तो 36, 15 बी हो जाएगा। ये ए 0 0 है। तो मैं यहाँ पर फोटो बना रहा हूँ, आप एक बार देखिएगा, मैं उसी फोटो को यहाँ बनाऊँगा, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ए है, यहाँ एक शहर है, यहाँ एक बी दूसरा शहर था, इसके लिए 36 ये था, 15 ये था, तो एक्स पर 36, वाई पे 15, तो पॉइंट क्या बन जाएगा यहाँ पर आपको मालूम होगा, 36, 15, ये बी पॉइंट है। ये 2 शहर है ए और बी, इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये डिस्टेंस है। इसमें चाहे तो आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे तो भी आ जाएगा, या फिर यही वाला देखिए, पॉइंट तो यहीं आ गया, यही दोनों पॉइंट आ गया। देखिए यही दोनों पॉइंट हैं भैया, ये दोनों पॉइंट हैं। तो 36 - 0, 36 - 0 36 का स्क्वायर, 15 - 0 15 का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इसमें इसका जोड़ेंगे, ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना किलोमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा? 39 किलोमीटर। तो दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, ये इसका भी 39 आ जाएगा, और इसमें भी सॉल्व करेंगे तो भी डी का क्या वैल्यू आ जाएगा? 39 आ जाएगा। ठीक है, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है, यही चीज़ यहाँ लिखना है। इसको 2 बार क्यों लिखे, वही चीज़ है। तो आगे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दिया हूँ, आप देख लीजिए। आपको ये बताना है कि दिस पॉइंट, ये क्या लिखा है, 1 5 2 3 और -2, -11 इज कोलिनियर आर नॉट। पहले कोलिनियर क्या होता है? देखिए, संरेख, कोलिनियर यानी संरेख,
कोलिनियर का मतलब होता है कोई भी पॉइंट एक ही रेखा में है कि नहीं है, ये दोनों एक सीध में है कि नहीं। जैसे एक लाइन खींच दिया मैंने ऐसे सीध में, ठीक है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी ऐसे तीनों बिल्कुल एक लाइन में हो पॉइंट, तो उसको कोलिनियर कहते हैं, एक लाइन में। अगर ऐसा नहीं है तो कोलिनियर नहीं होगा। तो पहले क्या ये एक लाइन में है, ये चेक करने का क्या तरीका है, देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ए से बी का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस निकालिए और बी से सी का डिस्टेंस निकालिए और फिर ए से सी का भी निकालिए तीनों। अगर ये दोनों को जोड़ने पर ये जैसे ए बी और बी सी का डिस्टेंस क्या निकालना है हमको, देखिए ए बी प्लस बी सी, ये डिस्टेंस ए बी निकालिए और ये डिस्टेंस बी सी निकालिए। दोनों को जोड़ने पर यदि ए सी आ जाए तब कह देंगे कि ये कोलिनियर है, ठीक है। जबकि ये लाइन बिल्कुल एक सीध में रहेगा तब। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है पॉइंट ये आगे पीछे दिया हो, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है। तो हम ये चेक करेंगे कि कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने पर वो किसी अन्य दो के डिस्टेंस के इक्वल आता है कि नहीं। इसको एक बार सॉल्व करिएगा तो समझ में आएगा आपको। तो पहले ए बी निकालिए, ए बी डिस्टेंस फार्मूला ए बी में लगाइए। ए बी में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 1 का वर्ग। 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, 2 का वर्ग। स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 2 2 जा 4 1 5, रूट में 5 आ गया, छोड़ दीजिए इसको। अब बी सी निकाल लीजिए, बी सी तो 2 में 2 जोड़ेंगे, देखो माइनस माइनस जुड़ जाता है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 और 11 क्या हो जाएगा, 14 14 का वर्ग क्या हो जाएगा 196, जोड़ दीजिए। 6 6 12 के 2, 9 1 10, 11 के 1, 1 1 2, 212 आ जाएगा, ठीक। और ए सी निकाल लीजिए। अब ए सी देखिए 2 और 1 माइनस और 1 माइनस प्लस आता जुड़ता है, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 3 के 9, 5 11 क्या हो जाएगा, 5 11 16, 16 का वर्ग क्या हो जाएगा 256, जोड़ दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों को हल करते हैं। 9 और 256 को जोड़िए, 9 1 10, 5 15 के 5, 5 1 6 आ जाएगा, 265 आ गया। क्या ए बी और बी सी दोनों को जोड़ने पे ए सी आ रहा है, इस दोनों को जोड़ने पर क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप कहीं से कैसे भी कर लीजिए, देख लीजिए इसको, ठीक है। या फिर आप इसको स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए, ऐसे भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, एक बार देख लीजिए ऐसे आता है कि नहीं। तो ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 प्लस बी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 212, तो 5 में 212 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 17 217। और यहाँ पर स्क्वायर क्या आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 256 265 65। क्या ये दोनों का स्क्वायर बराबर है, जब दोनों का स्क्वायर बराबर नहीं है तो इसका रूट भी लेंगे, दोनों का रूट लेंगे मतलब डिस्टेंस निकालेंगे तो भी बराबर नहीं आएगा। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये दोनों को ऐड करने पे ये नहीं आ रहा है, तो ये बराबर इक्वल नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। इसलिए ये क्या होगा, ये तीनों लाइन कोलिनियर होगा कि नहीं, तो ये कोलिनियर नहीं है। आप समझ जाएगा, कोलिनियर होने के लिए तीनों इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, तो ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप लिख सकते हैं ए कामा बी कामा सी आर नॉट कोलिनियर, सॉरी, ठीक है। ये देख लीजिए, ये पूरा फुल सॉल्यूशन है। तो अभी अगला एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच।